अस्सलाम वालेकुम। मैं तबीबा तनवीर अख्तर अजमल दवाखाना से आपसे राब्ते में हूँ। औरत शादीशुदा होती है तो वो उसको कुछ पेचीदगियों से गुज़रना पड़ता है। जिस तरह एक बच्चा पैदा होता है उसमें रुकावट हो जाती है, अंदरूनी वरम हो जाती है, वरम में रहम भी हो जाता है, उसमें लिकोरिया भी हो जाता है कि पेट के निचले हिस्से में दर्द रहती है, भूख कम हो जाती है, बाज़ उल्टियाँ भी आनी शुरू हो जाती हैं, सारा दिन तबीयत गिरी रहती है, उसका दिल नहीं करता कि वो काम करे, घर को संभालना उसके लिए मुश्किल हो जाता है। तो सारा दिन नींद आती रहती है, बाज़ ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, बाज़ ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो खून की कमी भी हो जाती है। इसकी वजूहात क्या है? इसमें ये है कि प्रॉपर खाना नहीं खाना, बाज़ औरतें सुबह का नाश्ता नहीं करती, उसकी वजह से भी खून की कमी हो जाती है। खून की कमी होने की वजह से मेंसेस कम आते हैं, या बच्चा जब पैदा होता है तो कुछ लापरवाही की वजह से बाद में भी वो स्वेलिंग होती है, यूट्रस सही काम नहीं करती है, उसमें स्वेलिंग होने की वजह से अंदर लोथड़े रुक भी जाते हैं, खून के वो लोथड़े बन जाते हैं। बाज़ PCOS भी शुरू हो जाता है, उसमें रसौलियाँ बन जाती हैं, सिस्ट होती हैं, उससे भी ये बहुत सारी मसले हो जाते हैं। और जब बच्चे पैदा करने के बाद कुछ दाइयों की लापरवाही, कुछ इंसान अपनी भी लापरवाही की वजह से यूट्रस जो है वो बोझ पड़ना शुरू हो जाता है, यूट्रस बाहर आना शुरू हो जाती है, उसको बल्कि भी कहते हैं, यूट्रस बल्कि हो जाती है, उसमें पेन भी होती है, बाज़ ज़ख़म हो जाते हैं जो कि कैंसर की तरफ वो इंसान को ले जाते हैं। इसलिए इसमें औरत शर्म की वजह से घर में बताती नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता बर्दाश्त करती रहती है, लेकिन वो जब बहुत ज़्यादा उससे चलना फिरना मुश्किल हो जाता है तो फिर वो किसी को बताती है और उसका इलाज करवाती है। तो उसमें ये होता है कि या तो फिर ऑपरेट या फिर इलाज, लेकिन हम लोग पहले इलाज करते हैं, उसके बाद आखिरी हल जो है वो ऑपरेट है। तो इसमें नुस्खा नंबर 15 जो है ये डूश के लिए अजमल दवाखाने ने अपनी मेहनतों और काविशों से इसको बनाया है, और ये बहुत ज़बरदस्त है। ये मैं यहाँ पे इस्तेमाल भी करवाती हूँ, यहाँ पे फ्री में इस्तेमाल होता है। और अगर आप इससे रब्ता करें तो जिस तरह एक खाने वाली दवाई से फ़र्क पड़ता है, इसी तरह नुस्खा नंबर 15 जो वो अंदरूनी वॉश किया जाता है, उससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई उससे परेशानी नहीं है, और ना ही कोई पेन शेन होती है। वो ये कह लें कि जिस तरह एक चीज़ को भाप देना या उसको साफ़ करना, सफाई करनी, गर्म पानी में बॉईल करके नुस्खा उससे अंदरूनी वॉश किया जाता है, उससे यूट्रस साफ़ हो जाती है। और कुछ खाने की दवाई से फ़र्क पड़ता है, कुछ अंदरूनी ये वॉश नुस्खा नंबर 15 से जब वॉश किया जाता है, 5 दिन का ये काम है। तो वो यहाँ पे आके अगर आपको किसी को है ऐसा मसला तो आप रब्ता कर सकते हैं, उससे अंदरूनी वॉश किया जाता है। और ये नुस्खा जो है बहुत ज़बरदस्त, स्वेलिंग वगैरह का भी फ़र्क इससे पड़ता है। उसके बाद यूट्रस बल्कि होती है, वो औरत को थिकनेस आ जाती है और उसको ऑपरेशन तक वो पहुंच जाता है मसला। तो ये है कि पहले आजमाओ इसको, पहले ये इसका इलाज करो, और अगर फ़र्ज़ करो इससे फ़र्क पड़ा, और बहुत फ़र्क पड़ता है ऐसी नहीं बात, तो उसमें ये है कि अगर फ़र्क पड़ जाए तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, वरना फिर बाद की बात है कि ऑपरेशन तो बाद में। अगर ऑपरेशन करवाने के बाद बंदा करता है तो बाद का ऐसा होता है कि ऑपरेशन करवाया लेकिन फिर भी किसी न किसी पेचीदगी में औरत बेचारी परेशान ही रहती है, लेकिन उससे बेहतर है कि पहले आप इसका इलाज करो और उसके बाद फिर ये करो। और इसमें भी यही है कि आप वो अगर जो नहीं आ सकती वो इस नुस्खे को घर में ले जाके बॉयल करके एक टब में बैठ के उसकी हीट ली जा सकती है। और ये ऑनलाइन भी आप रब्ता कर सकते हो, ये जो नंबर दिए हुए हैं इस पर रब्ता करें और मशवरा भी लें बग़ैर फ़ीस के, और आपको अच्छा मशवरा भी मिलेगा और आप इससे अपना फ़ायदा भी हासिल कर सकते हो। क्योंकि बीमारी चुप करके अगर खामोशी से बैठे रहो तो वो सिसक के ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है कि किसी तबीबा से, किसी डॉक्टर से, किसी हकीम से रब्ता करें और उसका इलाज करवाएं। तो लिहाजा आप आएँ और रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको अच्छा मशवरा दिया जाएगा और इसका अच्छा इलाज होगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।